बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और फॉर्म 45 के मामले पर एक अहम तरीन और बड़ी पेशरफ सामने आई है। जस्टिस जहांगीरी की जानिब से सख्त तरीन जो हुक्मनामा है वो जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दीगर 90 नशस्तें मुबैना तौर पर धांधली के ज़रिए छीनी गई थी फॉर्म 47 के ज़रिए, ये नशिस्तें वापस मिलने के वाज़े इम्कान पैदा हो चुके हैं। जस्टिस जहांगीरी ने आज क्लियरली ये कह दिया है कि फॉर्म 45 के मामले के ऊपर जो केसेस हैं, एक तो जल्द उसके फ़ैसले होंगे, सज़ाएँ भी होंगी और जो नहीं आएगा उसके वारंट गिरफ्तारी भी जारी होंगे, कोई डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं चलेगी। आज क्या डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक्सक्लूसिवली कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। अहम तरीन रिमार्क्स भी जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से दिए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर नाजरीन है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 मज़ीद नए जजेस की तैनाती होनी है और जजेस की तैनाती इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। उसकी जो रीज़न है वो ये है कि इस वक्त सीनियरिटी में लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी नाम है। तो और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जाता है तो फिर लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो नेक्स्ट सीनियर जज होगा उसे चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। और इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की जो सूरत हाल है वो ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बिल्कुल डटे हुए हैं और जजेस की तैनाती के मामले के ऊपर और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले के ऊपर, और हुकूमत उनसे अपनी बात जो मनवाना चाहती है जी कि ट्रिब्यूनल हमारी मर्ज़ी के हों, यानी कि हम आज़ाद जजेस तैनात ना करें, अपनी मर्ज़ी से जजेस तैनात हों। तो ये क्लैश भी एक चल रहा है। तो इस सूरत हाल को जहन में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इजलास तलब किया है और फिर अगर उनको यहाँ पर लाया जाता है, कुछ नाम दीगर जजेस के भी आए हैं जिनको लाया जा सकता है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जस्टिस जहांगीरी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, पूरा अगर नाम इनका मैं लूँ, इन्होंने आज जो फॉर्म 45 वाला केस था इस्लामाबाद के 3 हल्के 46, 47 और 48 इसकी समाअत की है और एक तहरीरी हुक्मनामा सामने आ गया। पहले तहरीरी हुक्मनामा आपके सामने रखता हूँ, इसके 3-4 पॉइंट्स हैं, ऑर्डर आपको समझ आ जाए, बैकग्राउंड इसका पता चल जाए, फिर आपके साथ में वो जो रिमार्क्स और तलबी वाली चीज़ें हैं वो सारी शेयर करता हूँ जी। एक तो जी तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा इन्हें तीनों हलकों के फॉर्म 45, 46 और 47 बमा मुकम्मल नताइज और बयान हल्फी जमा कराने में कोई एतराज़ नहीं है, 1 हफ्ते में जमा करवाएं। इलेक्शन कमीशन को काम आज पेश हुए और उन्होंने कहा ठीक है हम सबमिट करवा देते हैं, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर आज पेश नहीं हुए थे। उन्हीं के ऊपर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फिर जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से कहा गया कि अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हम ये काम करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जी कि हम बयान हल्फी और मुकम्मल नताइज जमा करवाने के लिए तैयार हैं, 1 हफ्ते की जो मोहलत है वो दे दी गई है। फिर जी मज़ीद हुक्मनामे में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल का 1 हफ्ते में तमाम फ़रीक़ैन को जवाब और अपने फॉर्म 45 जमा कराने की हिदायत, रिटर्निंग अफसर को पेश होने का आखिरी मौका, वरना वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। 1 हफ्ते में सारी मुकम्मल जो नताइज है वो सबमिट करवाएं। और जहाँ तक रिटर्निंग ऑफिसर की बात है, क्योंकि इस्लामाबाद के 3 हलकों के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने ही फाइनल जो नताइज हैं वो रेडी करने के बाद इलेक्शन कमीशन को वो भेजते हैं और फिर फॉर्म 47 जारी होता है। तो उनको भी कह दिया है कि आपके पास आखिरी मौका है, आप आज तो पेश नहीं हुए, लेकिन अगर नेक्स्ट समाअत में भी आप पेश नहीं होते तो फिर उसके बाद आपके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे और आपको अरेस्ट करके अदालत में पेश किया जाएगा। इसी तरह से जी इस्लामाबाद के तीनों हलकों में धांधली की शिकायत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लंबी तारीखें ना देने का फैसला, 1 हफ्ते में तमाम फरीकैन पेश हों वरना एक तरफा कार्रवाई होगी, जो पेश नहीं हुआ इसका अखबार और टीवी पर इश्तिहार चलाएंगे। यानी कि ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर आप पेश ना होकर डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाएंगे तो ये अदालत एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस सूरत में अदालत एक तरफा कार्रवाई करेगी और एक तरफा कार्रवाई करने के बाद फिर आपके अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी, आपको भी फिर वारंट गिरफ्तारी जारी करके पेश करवाएंगे या आपके टीवी या अखबारों में जो इश्तिहारात हैं वो फिर जारी करवाए जाएंगे। तो ये जो तहरीरी हुक्मनामा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जारी हुआ है। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी कि जो ओवरऑल जो प्रोसीडिंग है वो हुई और इस प्रोसीडिंग में क्या जो सख्त रिमार्क्स हैं वो जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से दिए गए हैं। ख़बर जी आपके साथ शेयर करता हूँ जी कि केस की समाअत का जब आगाज़ हुआ
तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने अदालत से कहा कि हम अदालत की मुआवनत करेंगे। तो इस पर जी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उन्होंने क्या, उसकी जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए कि फॉर्म 45, 46 और 47 की मुसद्दका नकूल तस्दीक करके जमा करवाएं। जब मुसद्दका कापियाँ आ जाएंगी तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर्टिफाइड जो कापीज़ हैं जब इलेक्शन कमीशन देगा तो इसकी अहमियत होगी, और सर्टिफाइड कापीज़ जब इलेक्शन कमीशन देगा तो इसमें ये नहीं होगा कि इसको बस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा यूं ही, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका जो फॉरेंसिक है वो भी करवाया जाएगा जी। जो टेम्परिंग हुई है, जो हम कह रहे हैं, इसको देखना होगा, कापियों से वो जांचना मुमकिन नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने कहा, जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि असल कापी भी आ जाएगी, सिर्फ इसकी जो कापियाँ हैं वो हमने मंगवाई हैं। हर पार्टी को हक़ है दरख्वास्त देने का और एतराज़ दायर करने का, हमने सबको सुनना है। अगर आप दलाइल देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इनकी मुसद्दका जो नकूल है वो आ जाने दें, वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद मामलात को आगे हम चलाएंगे। फिर दौरान समाअत ये भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से कहा गया कि एक फ़रीक कह रहे हैं कि इनके पास फॉर्म 45 हैं, वो जीते हुए हैं, और दूसरा भी यही कह रहा है। सर्टिफाइड कापीज़ और बयान हल्फी के साथ ये दोनों चीज़ें आ जाएँ तो मामले को देख लेते हैं। अगर कोई गलत बयानी करेगा तो वो जेल में जाएगा। तो ये क्लियर कर दिया है इलेक्शन कमीशन को भी, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी, कि जो फॉर्म 45 का मामला है उसमें इलेक्शन कमीशन के पास जो फॉर्म 45 है जहाँ पर कटिंग या वाइटर का इस्तेमाल हुआ है, और फिर वही सेम फॉर्म 45 पीटीआई या दीगर जमातों के पास है, उसमें नताइज कुछ और हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कुछ और हैं। तो जो भी गलत बयानी करेगा, बयान हल्फी चूँकि लिया गया है, तो फिर उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी होगी और वो जेल भी जाएगा, और उसको जो सज़ा है वो भी दी जाएगी। तो यहाँ पर तो ये सिर्फ 3 हलकों का मामला खुला हुआ है ना, ये आगाज़ है सिर्फ चीज़ों का, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का मैंने आपको बताया कि वहाँ पर कैसे जजिस तैनात नहीं किए जा रहे। आगे चलकर मैं डिटेल्स की जानिब जो है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो नशिस्तें हैं ये सारी की सारी उन्हें वापस मिलेंगी अगर इसी तरह से अदलिया डटी रही और जो फैसले हैं वो देती रही। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि फॉरेंसिक के लिए पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी हम इन्हें भेज सकते हैं। NA 48 के रिटर्निंग अफसर की तरफ से कौन है, इस पर अदालत को बताया गया कि अभी तक कोई भी नहीं आया। अच्छा, फिर जी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस पर कहा कि जो नहीं आएगा इनके डेली जंग, डेली डॉन, दी न्यूज़, PTV, रेडियो पर इश्तिहार जारी करेंगे। रिटर्निंग अफसर को हतमी वार्निंग है, अगर आइंदा नहीं आएगा तो वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। तो ये बेसिकली रीज़न थी कि जो आज की समाअत थी वो मुलतवी की गई कि रिटर्निंग ऑफिसर नहीं आए। तो अब 1 हफ़्ते की मोहलत दे दी गई है, और इस 1 हफ़्ते में जो ये तीनों हलके हैं, इन तीनों हलकों के अलहदा दिन जो केस की समाअत है वो होगी। तो ये तो होगी आज की कार्रवाई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो PP 133 की गालिबन जो नशिस्त वापस मिली थी, बिल्कुल हल्का PP 133, जहाँ पर दोबारा गिनती के बाद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को कामयाब करार दे दिया गया था, और PTI का जो उम्मीदवार जीता था हिमायत याफ्ता, वो जो है उसको हरवा दिया गया था। तो इस पर जी ये फ़ैसला भी चैलेंज किया गया था, और PTI के हक़ में इसमें जो फ़ैसला है वो आया था। इसमें अब बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी कालादम करार दे दिया है, और इस पर जो तहरीरी हुक्मनामा है लाहौर हाई कोर्ट ने वो जारी कर दिया है। अदालती फ़ैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 95 की शिक 6 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रिटर्निंग अफसर दोबारा वोटों की गिनती से इनकार कर चुका था और फॉर्म 47 जारी करके फॉर्म 49 के लिए सिफारिशात भेज चुका था। लिहाजा इस मौके पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की सेक्शन 95 की शिक 6 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन कालादम भी करार दे दिया। तो इस तरह से काफ़ी सारी नशिस्तें हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इत्तेहाद को वापस मिल चुकी हैं, और ये जो इस्लामाबाद का 3 हलकों वाला मामला खुल गया है, ये भी आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में एक बड़ी पेशरफ्त इस्लामाबाद से आपको सुनने को मिलेगी। और फिर इसी तरह से अब मैं आता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो अभी तक बिल्कुल डटे हुए हैं अपने जो उनका आइनी कानूनी और जो उन्होंने जजिस के नाम वगैरह दिए थे उस मामले के ऊपर, और जो हुकूमत है वो अभी तक नामों की मंजूरी नहीं दे रही और इलेक्शन कमीशन भी मंजूरी नहीं दे रहा। अब नाज़रीन यहाँ पर एक ख़बर सामने आई जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है कि जजिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। जुडिशल कमीशन के इजलास में 9 जजिस के नाम पर गौर होगा। इन 9 जजिस के नाम मैं आपके सामने रखता हूँ, और फिर लाहौर हाई कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में
लाया जाता है तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो तब्दीली आएगी या जो नए चीफ़ जस्टिस आएंगे, क्या वो इसी तरह से मौजूदा चीफ़ जस्टिस की तरह डट जाएंगे जजिस के नाम के ऊपर? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जो लास्ट चीफ जस्टिस से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी साहब, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सिर्फ 2 ही जज रखे थे, मज़ीद 6 जजिस नहीं तैनात किए थे। और जो 6 जज जो दीगर खसूसी अदालतों के जजिस हैं जिन्होंने 9 मई से मुतल्लिक केसेस सुनने हैं, उन जजों के हवाले से भी उनकी तरफ से कोई पेशरफ सामने नहीं आई थी। तो ये तो अभी मौजूदा जो मलिक शहजाद अहमद चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, ये फ़ाइट कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर या फ़र्ज़ कर लीजिए कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो आते हैं और नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस होते हैं वो इन दोनों मामलों को छोड़ देते हैं जस्टिस अमीर भट्टी की तरह, तो फिर तो इसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो होंगे वो 2 जजेस ही केसेस सुनते रहेंगे और मामला फिर पंजाब की हद तक लाहौर हाई कोर्ट में काफ़ी लंबा चला जाएगा। और इस वजह से ये इजलास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉर्म 45 के जो फैसले हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस्लामाबाद के 3 हलके हो गए, लेकिन बाकी जो हलके पंजाब के हैं वो तो लाहौर हाई कोर्ट में ही चैलेंज होंगे और वहीं से ही फैसले आने हैं। तो अगर जो है वो मौजूदा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं आते, वहीं पर रहते हैं, तो फिर ये जो इशू होगा, इस इशू में जो हुकूमत है उसे बैकफुट पर जाना ही जाना पड़ेगा। तो अब ये इसके जो 9 जजेस के नाम है ये मैं आपके सामने रखता हूँ जी, कि ये 9 जजेस कौन कौन से हैं। इनमें जी एक तो जी एक मिनट, थोड़ा सा नामों को मैं देख लूँ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का नाम, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी का नाम भी शामिल है। फिर इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट की जो जस्टिस नीलम हैं उनका जो नाम है वो भी शामिल है कि उनको भी शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जा सकता है। इसी तरह से मज़ीद 6 जजेस और भी हैं, इनमें ज़्यादातर जो जजेस के नाम हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के ही जजेस के नाम है, लेकिन चूँकि सिर्फ 3 असामियाँ हैं और 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही लाया जा सकता है। अब यहाँ पर बड़ा अहम ट्विस्ट एक ये भी है कि जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया, हालांकि सीनियरिटी के हवाले से उनको भी कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। लेकिन अब यहाँ पर मसला क्या हो जाएगा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होंगे वो कौन होंगे? वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब होंगे। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के आज के भी बड़े सख्त रिमार्क्स हैं, सख्त तरीन रिमार्क्स मैं कहूँगा कि जो एजेंसीज़ के हवाले से, इदारों के हवाले से उनकी जानिब से दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से ताकतवर हल्के ये कभी नहीं चाहेंगे कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सुप्रीम कोर्ट आए, क्योंकि फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तो चीफ जस्टिस जो हैं वो मौजूद होने चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत सारे फ़ैसले वो महफूज ही रखते थे और बहुत देर बाद वो सुनाया करते थे और उनके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। तो ये जो होता है कि इस जज को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, इस जज को सुप्रीम कोर्ट ना लाया जाए, इसमें भी बड़ी बड़ी गेमें होती हैं। और ये जो एक चीज़ मैंने 2 एग्जांपल्स आपके सामने मैंने रख दी हैं, इससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अदलिया के अंदर भी क्या एक जो पॉलिटिक्स है वो मेरे ख्याल से होती है। यानी कि अगर लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आ गए तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट मामले हैं, नेक्स्ट चीफ जस्टिस क्या पता इन मामलों को इस तरह से ना देखें और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस हों ही ना, तो फिर क्या होगा? फॉर्म 45 वाला मामला तो जो है वो बहुत लंबा चला जाएगा। और इसी तरह से अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है तो फिर अगले चीफ जस्टिस तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तब्दीली आएगी, ऑलरेडी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने लेटर लिखा है मुदाखलत के हवाले से और मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर जो चार्जशीट है वो लगाई है। तो ये बड़ी ट्रिकी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। 7 जून को जो इजलास है वो तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, और 3 जजेस की जो तकर्री है वो इसमें होगी और इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। एक दफ़ा यहाँ से अप्रूवल हो जाए, फिर उसके बाद जो कमेटी है जजिस तकर्री की उसके पास जाता है और फिर उसके बाद वज़ारत कानून नोटिफिकेशन जारी कर देता है और फिर जजिस को आना पड़ता है। आखिर में जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो इस वक्त बैरून मुल्क दौरे पर हैं। बहरहाल जी चीफ जस्टिस को मिलने वाले कलम बाब काबा को सुप्रीम कोर्ट म्यूज़ियम में रखने की इजाज़त मिल गई। उनकी एक इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है जी। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने तोहफे में मिलने वाले कीमती कलम बाब काबा तोशा खाना में जमा करवाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट म्यूज़ियम में रखने की जो इजाज़त है वो उनको दे दी गई है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को जो है वो राब्ता आलम इस्लाम के सेक्रेटरी शेख मोहम्मद बिन करीम ईसा की जानिब से कीमती कलम का तोहफ़ा दिया गया था,
जिसे उन्होंने तोशाखाना में जमा करवा दिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी ने कीमती कलम का तोहफ़ा सुप्रीम कोर्ट म्यूज़ियम में रखवाने के लिए सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को ख़त लिखा था। बहरहाल जी चीफ साहब एक तो इन चीज़ों के अंदर मसरूफ़ हैं इन दिनों, और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक मोनूमेंट भी बनाया जा रहा है, इंसाफ का मोनूमेंट। बहरहाल दूसरी तरफ तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त रिकॉर्ड केसेस में इजाफा हो चुका है, इंसाफ तो नहीं मिल रहा लोगों को, लेकिन एक मोनूमेंट ज़रूर काजी साहब की जानिब से बनवाया जा रहा है। बहरहाल जी ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।